हेलो एवरीवन। ड्रामा के स्टार्ट में हमें चाइना का CMF यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं। अब हमें हमारा मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है प्याओसी। उसका ड्रीम था कि वो CMF यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और साथ साथ आज उसका इंट्रांस एग्जाम भी था और उसके ग्रैंडपा उसको आवाज़ देकर बुलाते हैं और उसको याद आता है उसका इंट्रांस एग्जाम और वो जल्दी से जल्दी रेडी होकर बाहर आ जाती है और उसके ग्रैंडपा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे और वो भी उनके साथ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लग जाती है। तभी ग्रैंडपा उसको कहते हैं ये बात में करना, पहले ध्यान से अपना पेंटिंग रख लो। ओहो, मैंने तो अपना पेंटिंग लेना ही भूल गई। और वो जल्दी से जल्दी अपनी पेंटिंग को लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर ग्रैंडपा की भी बहुत ज़्यादा पेंटिंग थी और वो हड़बड़ी में ग्रैंडपा की पेंटिंग लेकर चली जाती है। वो अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जा ही रही थी तभी वो रुक जाती है क्योंकि उसे आगे का रास्ता पता नहीं था। और तभी हमें हमारा ड्रामा का मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम था बेजू और उसे लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता था और प्याओसी उससे पूछते हैं यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता किस तरफ से है और वो इशारे से उसको रास्ता दिखा देता है और वो थैंक्स बोल के अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है। और नेक्स्ट डे CMF यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पर बात चला था जो 1 साल पहले मार्शल आर्ट में टैलेंट बॉय था वो करीब 1 साल बाद यूनिवर्सिटी में वापस आ रहा है। ये सुनने के बाद वहाँ पर एक लड़की को प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि बेंजू वापस आ गए तो वो फिर से कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकता था, लेकिन बेंजू का 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था इसलिए वो मार्शल आर्ट नहीं कर सकता था। और उस तरफ प्याओसी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाते हैं और वो अपनी पेंटिंग को देखने जा ही रही थी तब वो अपनी पेंटिंग को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो पेंटिंग उसके ग्रैंडपा का था। अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि सारे कॉलेज में एक पेंटिंग फेमस हो चुका था और प्याओसी ने वहाँ पर एक दोस्त भी बना लिया था। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि प्याओसी की पेंटिंग को किसी ने बिगाड़ कर चला गया था और वो पेंटिंग टीचर उसे कहते हैं मुझे इस पेंटिंग से एक प्रोजेक्ट बनाना था तो मुझे इस पेंटिंग की आवश्यकता है। तो वो प्याओसी से रिक्वेस्ट करते हैं मेरे लिए फिर से एक ऐसी पेंटिंग बना दो और टीचर इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करे थे वो डिस्क्रेज कर ही नहीं सकती, लेकिन वो पेंटिंग तो उसके ग्रैंडपा ने बनाया था तो वो किसे ड्रॉ कर सकती थी, इसलिए वो एक प्लान बनाती है अपना घर जाने का और वो रात में चुपके से अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाती है। और हमारे हीरो कहीं बाहर जा रहा था तभी वहाँ पर 9-10 लोग आ जाते हैं उससे फाइट करने के लिए क्योंकि उन्हें डर था बेंजू फिर से यूनिवर्सिटी में आ गए तो वो लोग कभी फर्स्ट नहीं हो सकते थे, इसलिए वो उनसे फाइट करना चाहता था और उसे घायल कर देना चाहता था। और बेंजू उन लोगों से कहता है प्लीज़ मेरे फेस पर हिट मत करना और वो मार खाने के लिए नीचे झुक जाता है और ये सारा कुछ प्याओसी देख रही थी तो उसे उसके ऊपर तरस आ जाती है। पुलिस का अलार्म बजा देती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद प्याओसी बेंजू के पास जाते हैं और वो उससे कहते मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगे, और वो चुप करके ही बैठता रहता है और वहाँ पर वही लोग फिर से आ जाती है और प्याओसी बेंजू के पीछे छुप जाती है और उसके शर्ट फाड़कर एक मास्क बना लेती और उन लोगों के साथ फाइट करती है। उसका मार्शल आर्ट टेक्निक इतना परफेक्ट था कि बेंजू भी उससे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि प्याओसी को उसके ग्रैंडपा ने मार्शल आर्ट सिखाया था और वो सारे लोगों को घायल कर देती है और उसने बेंजू का शर्ट फाड़ दिया था इसलिए वो उसे अपने घर पर लेकर आती है और उसे एक शर्ट देती है और बेंजू कहता है तुम अपनी यूनिवर्सिटी से कैसे बाहर आ गई, वहाँ पर तो वीकेंड के बाहर और किसी भी दिन बाहर आने नहीं देते। और वो कहते तुम अपने काम से मतलब रखो, जल्दी से जल्दी इस शर्ट को पहनो और अपने रास्ते पर चले जाओ। और बेंजू कहता है ये लड़की कितनी रूड है और वो वहाँ से चला जाता। जब वो अपने घर पर आ ही रही तब ग्रैंडपा ने सारी बात सुन चुके थे और वो उससे कहते क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, और वो कहती नहीं ग्रैंडपा, उसको मैंने हेल्प किया था इसलिए वो मेरे साथ आया था। और वो अपने ग्रैंडपा के सारा बात बताती है और वो कहते हैं ठीक है एक पेंटिंग लेकर चली जाओ। और प्याओसी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अंदर चली जाती है। और बेंजू घर पर आकर प्याओसी के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसने उसका हेल्प किया था। क्या बेंजू को प्याओसी पसंद होने लगा है? इसका आंसर तो हमें नेक्स्ट पार्ट पर ही मिलेगा। और इसी के साथ ही इस एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।